नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे डिग्री मतलब उपाधि के बारे में कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री या उपाधि कैसे निकाल सकते हैं। जो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं वो PTRSU मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, दूसरा दुर्ग विश्वविद्यालय मतलब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के रेफरेंस में बात कर रहा हूं कि इन दो यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से डिग्री निकाली जाती है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ की बाकी यूनिवर्सिटी या इंडिया की बाकी यूनिवर्सिटी में भी लगभग सेम प्रोसेस ही होगा उपाधि या डिग्री को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं अपडेट। आपको जब डिग्री निकालने जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ों को अपने रिजल्ट में अपडेट कराना होता है। जैसे कि मान के चलिए आपका सबसे पहले आपका 10th 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, या अगर आप सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे तो सारे सेमेस्टर के रिजल्ट को आप एक साथ रखिए और एक साथ रखने के बाद उनमें कुछ चीज़ें चेक कीजिए। जैसे पहली चीज़ चेक कीजिए नाम। आपका जो नाम है वो सही तरीके से लिखा है कि नहीं। इसका मतलब है कि आपके नाम की स्पेलिंग सही है या नहीं। कई बार ये देखा गया है कि बच्चों के नाम में स्पेलिंग गलत होती है। तो सबसे पहले चेक करें कि 10th 12th ग्रेजुएशन और अपने जितने भी सेमेस्टर आपने दिए होंगे उनमें आपके नाम की स्पेलिंग सही लिखी है या नहीं। उसी प्रकार से आपको फादर्स और मदर्स नेम का भी देखना है कि उसमें सही तरीके से स्पेलिंग प्रिंट है कि नहीं है। अगर स्पेलिंग गलत होती है तो सबसे पहले जाके, अगर 10th 12th है तो जो रिस्पेक्टेड बोर्ड होगा वहाँ जाकर, अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर होगा, या अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो उस संबंधित यूनिवर्सिटी में जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नाम की स्पेलिंग को ठीक कराना है। अगर सही नहीं है तब की बात है। दूसरा आपको यह देखना होगा कि आपका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क, यह सब सही लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे अगर मैं रोल नंबर की बात करूं तो हर साल अलग अलग रोल नंबर अलॉट होते हैं, तो आप ये देखिएगा कि भाई सेम रोल नंबर तो नहीं है। दूसरा, एनरोलमेंट नंबर आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में प्रॉपर प्रिंट है कि नहीं है, या 10th या 12th में आपका एनरोलमेंट नंबर प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, या कहीं पे डिजिट जो है वो सही तरीके से लिखे हैं या नहीं लिए, उसे आपको चेक करना है। दूसरा, आपके टोटल मार्क्स जो आए हैं उन्हें आपको देखना है, कितने आपके टोटल मार्क्स जो यूनिवर्सिटी या जो बोर्ड के हैं वो सही लिखे हैं कि नहीं लिखे। आपको जो मार्क्स मिले हैं और मार्क्स के बगल में जो डिवीजन लिखा रहता है, मतलब श्रेणी लिखी होती है, वो फर्स्ट क्लास पास हुआ है, सेकंड क्लास पास हुआ या थर्ड क्लास पास हुआ, उसको लिखा गया होता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में कि बच्चा जो है वो रहता है सेकंड डिवीजन लेकिन उसके में फर्स्ट डिवीजन प्रिंट होके आता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क्स, इन सबको एक बार चेक कर लें कि वो सही तरीके से लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं। अगर मिसप्रिंटिंग है या कोई स्पेलिंग एरर है तो सबसे पहले उसको ठीक करा लें ताकि आपको डिग्री निकालने में ज़्यादा परेशानी ना हो। दूसरा आपको काम करना है ऑफलाइन फॉर्म। नॉर्मली दुर्ग यूनिवर्सिटी और PTRSU में क्या होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म भराते हैं, आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में एक दिक्कत है कि आपको पूरा फॉर्म और पेमेंट करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी को यूनिवर्सिटी में जाके जमा करना होता है। इससे अच्छा यह है कि आप ऑफलाइन जाएं। ऑफलाइन जाने के बाद जो भी आपकी संबंधित यूनिवर्सिटी है वहां पर ये सारी चीज़ों को आप अपडेट करा के लेके जाएं। दूसरा, ऑफलाइन फॉर्म लें, उसे खुद भरें और कोशिश करें कि फॉर्म पूरी तरीके से सही भरा जाए। हो सके तो आप एक वाइटनर लेके चले जाएं ताकि अगर फॉर्म में कुछ एरर रहे तो उसे वाइटनर की सहायता से उसे ठीक किया जा सके। इसीलिए आप फॉर्म को अपने ही हाथों से भरना है। दूसरा, कोशिश ये करें कि उसमें एरर ना हो। तो ऑफलाइन फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, अलग अलग काउंटर नंबर रहते हैं, वहाँ जाकर आप स्टूडेंट हेल्प डेस्क में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से काउंटर में डिग्री के लिए फॉर्म अवेलेबल है। फॉर्म ले वहाँ से। फॉर्म लेने के बाद फॉर्म को खुद भरें, सही भरें, कुछ गलत हो जाता है तो वाइटनर से उसे ठीक करें। और उसके बाद जब आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। जैसे एड्रेस हमेशा अपना परमानेंट एड्रेस दे जहाँ लोग रहते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कई लोग अपना रहते कहीं और हैं और उनका परमानेंट एड्रेस कहीं और होता है। फॉर एग्जांपल, दुर्ग यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो दुर्ग में रह के अगर PG में पढ़ रहा है और उसका घर अगर बालोद में है तो वो बालोद का एड्रेस दे जहाँ पे लोग हमेशा अवेलेबल होते हैं। अगर वो दुर्ग का एड्रेस देगा तो जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी
उसके बाद अगर उस जगह पे उसकी डिग्री आती है तो घर मालिक उसको वो देगा डिग्री या नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए अपना परमानेंट एड्रेस जो सही सही लिखें, कभी भी एड्रेस को परमानेंट ही लिखें, जहां आपके घर वाले रहते हैं उसी एड्रेस को लिखें। टेम्पररी एड्रेस कभी नहीं लिखना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसा एड्रेस लिखें जहां पर लोग होते हैं, मतलब आपके माता पिता या आपके जो गार्जियन है वो रहते हैं, उन्हीं जगहों का एड्रेस लिखें। दूसरा, जब आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऑफलाइन फॉर्म पहले आप पूरा भरें। पूरा भरने के साथ ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है जहां पर लोग रहते हैं। उसके बाद उस जो फॉर्म रहेगा उसके पीछे आपको ऐड करना है 10th का, 12th का, अगर आप ईयरली सिस्टम मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी। और अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे होंगे तो उस कंडीशन में पहले सेमेस्टर से लेकर 6वें सेमेस्टर तक के सारे सेमेस्टर का जो आपका फोटोकॉपी है उसको, और अपना आधार कार्ड, इन सब चीज़ों को इसी सीक्वेंस में लगाएं जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है। मतलब सबसे पहले 10th का मार्कशीट लगाएं, फिर 12th का मार्कशीट, फिर अगर आप ईयरली सिस्टम में है तो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर, सेमेस्टर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर, देन आधार कार्ड। और इन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना होता है। सब में अपना साइन कर दें, ऊपर लिख दिया सेल्फ अटेस्टेड और नीचे लिख दें, नीचे आप साइन कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, आप सबसे पहले फॉर्म रखेंगे, फॉर्म के बाद 10th, फिर 12th, फिर फर्स्ट ईयर से फाइनल या सेमेस्टर, देन आधार, सबको आप क्या कर दीजिए, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है कैश काउंटर पे। कैश काउंटर पे जब आप जाते हैं तो 300 रुपए अगर आप देते हैं तो उस कंडीशन में 45 प्लस, मतलब मिनिमम 45 दिन और मैक्सिमम 60 दिन के अंदर, लगभग 1.5 से 2 महीने में आपके इस परमानेंट एड्रेस जो आपने लिखा हुआ है उसी में डिग्री को पोस्ट कर दिया जाता है। एक और केस है अर्जेंट फीस 700 रुपए, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अर्जेंट में डिग्री रिक्वायर्ड होती है, तो उस कंडीशन पे आप रेफरेंस फॉर्म या रेफरेंस डॉक्यूमेंट देके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप रेलवे का अगर फॉर्म भरते हैं तो उस कंडीशन पे आप जो है वो रिजल्ट को आप देते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं तो, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग रहती है उस समय वहां पर डिग्री मांगता है। कभी भी रेलवे की वैकेंसी में आपने ध्यान दिया होगा कि वो लोग डिग्री मांगते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपको डिग्री अर्जेंट चाहिए तो आप वहां का एडमिट कार्ड या वहां का नोटिफिकेशन दिखा के 700 रुपए देके आप जो है वो 1 या 2 दिन के अंदर या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर, और बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो अगर आप सवेरे 10 बजे अप्लाई करेंगे तो शाम को 5 से 6 बजे के बाद या अगले दिन आपको जो है वो डिग्री प्रोवाइड कर दी जाती है। उसकी फीस रखी गई है 700 रुपए। आपको करना कुछ नहीं है, ये सारी फॉर्मेलिटीज जो मैंने ऊपर बताई हुई हैं उनके साथ जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट या फॉर्म रहेगा, अगर आप रेलवे है, एसएससी है, पीएससी है, अगर वहां आपकी डिग्री मांगता है तो उस फॉर्म का आप उसके फॉर्म का जो है वो प्रिंट लेके इसमें लगा सकते हैं और अर्जेंट में 700 रुपए देके लगभग मिनिमम 1 हफ्ते में या 2 दिन में आप जो है वो डिग्री निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी डिग्री गुम गई है तो हम डुप्लीकेट डिग्री कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि आपको डुप्लीकेट डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले एक हलफनामा देना होता है, मतलब एक एप्लीकेशन लिखेंगे या एक शपथ पत्र लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि आपको ये डिग्री क्यों चाहिए। दूसरा, अगर आपकी डिग्री गुम गई है तो उसकी एक एफआईआर करानी पड़ती है आपको, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे बोलते हैं। तो आप अपने नज़दीकी थाने में जाके सबसे पहले एक एफआईआर कराएं, एक हलफनामा दें, मतलब एक रेफरेंस दें कि ये कारण से मुझे इस डिग्री की आवश्यकता है करके। दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटो को रखें, कम से कम 3 फोटो ले जाएं, हो सके तो इससे ज़्यादा भी ले जाएं, क्या पता कब कहाँ मांग दें, लेकिन मिनिमम 3 फोटो काफ़ी है। और 750 रुपये की फ़ीस लगती है और मिनिमम जो है आपको 6 महीने का समय लगता है और उसके बाद आपकी डिग्री मिल जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, एड्रेस सही लिखें और फॉर्मेलिटीज़ जो मैंने बताई हैं उसी को लिखें। उसके साथ में एक हलफनामा या एक शपथ पत्र बोल सकते हैं उसको आपको देना पड़ेगा, एक एफआईआर की ओरिजिनल कॉपी देनी पड़ेगी, कुछ फोटोज देने पड़ेंगे, 750 रुपये देने पड़ेंगे और लगभग 6 महीने का अगर आप वेट करते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो वापस से, मतलब डुप्लीकेट डिग्री आपको प्रोवाइड यूनिवर्सिटी द्वारा की जाती है। अब देखिएगा, हमेशा एक चीज़ याद रखें, आप एड्रेस को कंफर्म एड्रेस डालें, मतलब परमानेंट एड्रेस डालें। और जब भी आप अप्लाई करें तो आपके यहाँ जो भी डाकिया आता होगा, जो आपके यहाँ जो चिट्ठी या फिर बाकी चीज़ों को देता है, उनसे बात कर लें कि भाई मेरे नाम से अगर ये कभी भी आता है तो इस एड्रेस पे पहुंचा दें, तो उससे गुमने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं।
डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब जितने भी मैंने 10th 12th ग्रेजुएशन के बताए हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ आप डाल रहे हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे। बस एक चीज़ याद रखें कि जो हलफनामा रहेगा मतलब शपथ पत्र, उसको सेल्फ अटेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लगभग ओरिजिनल लगेगा। FIR की कॉपी ओरिजिनल लगेगी तो इसे भी अटेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा हार्ड कॉपी सबमिशन, अगर ये ऑफलाइन आप करते हैं तो हार्ड कॉपी वैसे ही सबमिट करेंगे, बट अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म में आपको करना क्या है कि आप पोर्टल में जाएंगे, अपने स्टूडेंट का जो लॉगिन आईडी रहता है उससे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप डिग्री वाले ऑप्शन में जाएंगे, अपना पूरा डिटेल भरेंगे। डिटेल भरने के बाद आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद जो फाइनल रिसिप्ट जो निकलेगी, तो पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक जितना भी आपने फॉर्म भरा है वो मैंने जो फॉर्मेलिटीज़ बताई हैं वो उन सब को स्टेपल करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जाके यूनिवर्सिटी में जमा करना होता है ऑफलाइन। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑनलाइन अप्लाई करने से ज़्यादा अच्छा है ऑफलाइन आप अप्लाई करें। ऑनलाइन तब अच्छा होता जब आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता, लेकिन अगर आपको डिग्री चाहिए तो अगर आप चाहे ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन अप्लाई करें, आपको यूनिवर्सिटी जाना ही होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी बच्चे को डिग्री निकालनी है वो क्या करे, ऑफलाइन जाए, फॉर्म ले, वहीं के वहीं कैश में पेमेंट कर दे, रिसिप्ट बस अपने साथ रखे। अगर 45 दिनों के अंदर या 60 दिनों के अंदर आपके घर में डिग्री नहीं आती तो वापस जाके एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकता है जो पावती या रिसिप्ट दी जाती है उसकी सहायता से, जिससे उस बच्चे को यह पता चल पाएगा कि उसकी डिग्री क्यों लेट आ रही है। तो कोशिश ये करें कि आप ऑफलाइन अप्लाई करें और ऑफलाइन अपनी डिग्री चाहें। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि लगभग सारे पॉइंट्स को कवर करूं। अगर किसी पॉइंट को मैंने मिस आउट किया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो आगे आने वाले वीडियो में मैं उस टॉपिक को कवर कर लूँगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।